ओके, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी और यूनिक कॉन्सेप्ट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट का आप आनंद उठा रहे होंगे। बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आपको केवल करना क्या है कि जो चीजें बताई जा रही हैं उन पर अपनी प्रैक्टिस अप्रोच बनानी रहनी है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, केवल आप उन टैक्टिक्स को फॉलो करते करते ही अपने आप एक बेहतर एस्पिरेंट के रूप में उभर आएंगे। क्योंकि आज कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए हमें बिल्कुल किसी भी जगह पर लूप होल नहीं छोड़ना है। हम अपने आप के प्रिपरेशन को ऐसे आयाम तक ले जाना चाहते हैं जिससे कि देखिए भाई, कंपटीशन का नेचर क्या है? कंपटीशन का नेचर यह है, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि किसी मार्केट में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो कि चौराहों से भरा हुआ है और मुझे यहां किसी मार्केट में जाना है, यहां पर हूं मैं, और यहां पर एक सबवे है, गलियों का रास्ता, जिसको कुछ लोग जानते हैं। तो शहर में जब भी कोई व्यक्ति इस स्थान से इस बाजार में जाना चाहेगा तो वो ज्यादातर इस रास्ते का प्रयोग करेगा। ज्यादातर का मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करेंगे इस कॉमन रास्ते को, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इस चौराहे पर हमको हमेशा जाम मिलता है। और जो व्यक्ति इस रास्ते को जानता होगा वो सटीक होकर बहुत जल्दी पहुंच जाता है, बिना जाम के पहुंच जाता है। ठीक इसी तरीके से कंपटीशन का नेचर है मेरे भाई। सवाल लगाना सारे बच्चों को आ रहा है और ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये इसी तरीके से आपको लेकर जाएगा। अब चूंकि इतने सारे बच्चे इस मार्ग का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर कंपटीशन हाई होगा, यहां पर जाम लग जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगी। तो आपको वह रास्ता जानना है जो रास्ता कम लोग जाने। कम से कम लोग जिस रास्ते को जानेंगे और जल्दी पहुंचने का रास्ता होगा मेरे भाई, वही रास्ता आपको सक्सेस दिलाएगा। केवल नॉलेज आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को टैकल करने की क्षमता, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। यह बताना आसान है, मगर उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना है, यह चीज कुछ ही जो अनुभवी लोग हैं, जो लंबे समय से इस फील्ड में हैं, वो आपको बता सकते हैं। तो हमने आपके लिए एक रास्ता तैयार किया है जिस पर चलकर आप बिना ज्यादा एफर्ट के अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आप चुपचाप से जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, नहीं वो किसी काम की नहीं होगी। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे और आज मैं मल्टीप्लिकेशन का नया आयाम आपके लिए खोलूंगा। हमने कल फंक्शनल बेस के पास रहने वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सीखा। चाहे वह संख्याएं फंक्शनल बेस से छोटी थी, चाहे बड़ी थी, या छोटी और बड़ी मिलाकर थी, मगर वो थी फंक्शनल बेस के नजदीक। आज हम उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन पहले सीखेंगे जिनका राइट मोस्ट डिजिट, जिसे आप लास्ट डिजिट कह लो, राइट मोस्ट डिजिट कह लो, यूनिट डिजिट कह लो, इकाई का अंक कह लो। ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक का सम, ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक का सम 10 हो रहा हो। बाकी की संख्याओं से मतलब यह है कि बची हुई संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए। दो बातें मैंने कही, ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंकों का सम 10 हो और इकाई के अंक को छोड़कर जो अंक बचते हैं वो एक जैसे हों। जैसे आपके सामने 97 और 93 लिखा है, चेक करिए इसका आंसर क्या 9021 होता है? पहले आप चेक करिए कैलसी से, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है?
क्या यह संख्या भी वैसी है जिसके इकाई के अंकों का सम 10 हो रहा है और बची हुई संख्याएं एक जैसी हैं? क्या इसका आंसर भी हमने बस सवाल के लिखने के क्रम में लिख दिया? क्या किसी तरह का समय या कोई बाधा हमको रोक कर पा रही है? चेक करिए, क्या यह वही संख्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? चेक करिए मेरे भाई, क्या यह वही संख्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? क्या यह वही संख्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? क्या ये वही संख्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? यानी ये वही संख्याएं हैं जिनके इकाई का अंक का सम तो 10 हो रहा है और बची हुई डिजिट एक जैसी हैं। तो क्या मैं इनके आंसर को लिखने में किसी तरह की कोताही करूंगा? आप चेक करिए, क्या आपको यह बात समझ में आ पा रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? क्या मुझे इनके आंसर याद है मेरे भाई? आप भी अभी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को इसी तरीके से टैकल करोगे। जब आप इनका तरीका समझोगे, क्या है इनका तरीका? अगर मेरे पास दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई के अंक का सम 10 है और बची हुई संख्या सेम है, तो मेरे भाई आपको क्या करना है? आपको पहले इन दोनों अंकों का गुना कर लेना है। आपको पहले 7 का 3 में गुना कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो संख्या एक जैसी है उसको एक बढ़ाकर गुणा करेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? क्या हर जगह हमने यही तकनीक का प्रयोग किया है? 4 छंग 24 और 6 सते 42, 8 दूनी 16, 3 चौके 12, 8 दूनी 16, 8 नमा 72, 8 दूनी 16, 6 सते 42। चेक करिए, क्या यह बात आपको समझ में आई मेरे भाई? अगर समझ में आई है तो क्या आप मुझे बताने के लिए तैयार हैं कि जब मैं 87 का 83 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले चेक करिए, क्या इस संख्या का मल्टीप्लाई आप उस तरीके से कर सकते हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं? यानी आपको पहले चेक करना है क्या इनका सम 10 हो रहा है, क्या बचे हुए डिजिट एक जैसे हैं। अगर दोनों बातें हैं मेरे भाई तो क्या मुझको चुपचाप अब आंसर लिख देना चाहिए? क्या यह सही हुआ? क्या यह सही हुआ? क्या 64 का 66 में मल्टीप्लाई करते वक्त मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि क्या इनका सम 10 है, क्या ये संख्याएं एक जैसी हैं, क्या इनका आंसर 42 24 होना चाहिए? क्या मुझे 114 का 116 में मल्टीप्लाई करते वक्त भी इन्हीं बातों का ध्यान रखने में एक फायदा होगा? चेक करिए, क्या इसके यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है? क्या इसके बचे हुए डिजिट एक जैसे हैं? क्या मैं 11 का 12 में गुना कर सकता हूं? 11 का 12 में गुना करने पर मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई? क्या मैं 4 का 6 में गुना कर सकता हूं? चेक करिए और बताइए मेरे भाई, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या यह गुना भी उस कैटेगरी में आता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई? क्या इसके यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है? क्या इसके रिमेन डिजिट एक जैसे हैं? तो क्या मुझे पहले 6 का 4 में गुना कर देना चाहिए? क्या मुझे 25 का 26 में गुना करना चाहिए? क्या 25 का 26 में गुना करते वक्त मुझे 650 मिलेगा? क्या यह आंसर हुआ?
अब आपके मन में यह बात आएगी, सर 25 का 26 में गुना जैसे कहकर कर दिया, क्या ऐसे होता है? हाँ मेरे भाई, कहकर जैसे कर दिया वैसे ही होता है। क्योंकि जब आप 25 का 26 में गुना करने जाते हैं मेरे मुन्ना, तो आप एक्चुअल में 25 का 25 प्लस 1 में गुना करने वाले होते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? तो क्या 25 का 25 में स्क्वायर 625 होता है? क्या 25 का 1 में गुना 25 होता है? क्या 625 और 25 650 होता है? क्या वही मैंने लिखा है? क्या इस तरीके के तकनीक का प्रयोग किए बिना हम मैथ को सरल बना सकते हैं मेरे मुन्ना? अगर सपना देख रहे हो तो भूल जाओ, फटाफट से मुझे बताओ, क्या आप 147 का 143 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई? क्या आप कहेंगे इनके यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है तो इसको 21 लिख ले? क्या इनके बचे हुए डिजिट एक जैसे हैं तो 14 का 15 में गुना करना है? अब आप कहेंगे सर 14 का 14 में गुना कैसे करें, या 14 का 15 में गुना कैसे करें? जैसे मर्जी वैसे करें। मैंने आपको बताया कि आपका 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर ले। अगर 14 का स्क्वायर प्लस 14 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा मेरे भाई? चेक करें, क्या आपका एडिशन ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि जब मैंने पिछले वीडियो में आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा चालू करी तो आपको लगा कि शायद हम समय खराब कर रहे हैं। फटाफट से चेक करके बताएं मेरे बंधु, क्या आपको 14 में 15 का गुना करने में कोई दिक्कत आई? आप कहेंगे नहीं आई। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 198 का 192 में गुना कैसे करूं? क्या आप मुझे बताएंगे कि 198 का 192 में गुना कैसे करूं? क्या इन यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है? तो क्या इसका मल्टीप्लाई करके लिख देना चाहिए? बोलिए मेरे भाई, क्या इनका मल्टीप्लाई करके लिख देना चाहिए? अब मसला क्या आ गया? 19 का 20 में गुना करना है। करिए मेरे भाई, 19 का 20 में गुना करिए। कैसे करेंगे? अब आप कहेंगे 19 का स्क्वायर करके 19 जोड़ूं। मैंने क्या कहा, किसी भी थ्योरी से चिपकना नहीं है। 19 दूना 38। क्या खेला खत्म? क्या खेला खत्म? क्या आप 357 का 353 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई? अब यहां पर एक खेला काम कर रहा है। जिस बच्चे को स्क्वायर याद है वह चीजों को जल्दी कर पाएगा। अब स्क्वायर कैसे याद हो, इस पर हम चलते रहिए। मल्टीप्लिकेशन जब हम खत्म करने लगेंगे तो हम आपको स्क्वायर बनाने के, स्क्वायर याद करने के बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी आप केवल चेक करिए कि क्या हम 357 का 353 में यानी 357 का 353 में मल्टीप्लाई करने के लायक हो गए हैं मेरे भाई? क्या इनका यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है? क्या इसे 21 लिखना चाहिए? क्या 35 का 36 में गुना करना है? क्या 35 का 36 में गुना करने का मतलब 35 का स्क्वायर प्लस 35 कर दूं? यही हमने पीछे सीखा था। क्या 35 का स्क्वायर 1225 होता है? 1225 में 35 जोड़ने पर 1260 मिलता है। क्या यह चीज आपको याद रहेगी? चेक करके बताएं मेरे भाई, क्या यह चीज आपको याद रहेगी? क्या यह कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान था? थोड़े से प्रश्नों की प्रैक्टिस करके देखिए। क्या 118 का 112 में मल्टीप्लाई करके आप इंस्टेंट आंसर दे पा रहे हैं? क्या आप 156 का 154 में मल्टीप्लाई करके इंस्टेंट आंसर दे पा रहे हैं? क्या आप 186 का 184 में मल्टीप्लाई करके इंस्टेंट आंसर दे पा रहे हैं? 18 का वर्ग 324 और 18। बिल्कुल, फटाफट से बताइए, क्या आपको यह बातें समझ में आ पा रही हैं? क्या स्क्वायर का यूज करके चीजों को हम आसानी से बनाकर और टकाटक से मतलब जल्दी से हल कर सकते हैं? सॉरी फॉर, क्या हम इसको जल्दी से हल कर सकते हैं मेरे भाई? क्या यह कॉन्सेप्ट मजेदार कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, स्क्वायर याद करने की जरूरत पड़ेगी। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका हो, इस पे प्रैक्टिस बनाइए मेरे भाई, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। फटाफट से बताइए मुझको,
क्या 247 का 243 में गुणा करना आपके लिए पॉसिबल है? क्या इसके यूनिट डिजिट का सम 10 है? क्या 24 का 25 में गुणा किया जा सकता है? बोलिए मेरे भाई, क्या यह चीज आपको समझ में आ रही है? सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके के संख्या का इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, जिनके यूनिट डिजिट का सम 10 हो और जिनके रिमेन डिजिट एक जैसे हो। तो 30 का क्या करना है मेरे भाई? 31 में गुणा करना है। 30 का वर्ग क्या हुआ? 900। 900 में 30 जोड़ा तो 930। बोलिए हाँ या ना? मुझे बताइए, क्या आप 458 ले लेता हूं मैं, 458 का 452 में मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। क्या 45 का 46 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप? क्या आप 45 का 46 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई? क्या आप में से किसी को 45 का वर्ग याद है? चेक करिए, बताइए मुझको। हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल 2070। बोलिए। फिलहाल मैं स्क्वायर में आपको बताऊंगा, बहुत सारे तकनीक बताऊंगा जिससे कि आप ऐसे सवाल आराम से हल कर पाएं। अगर आपसे किसी ने 45 का स्क्वायर पूछ लिया तो जुल्म नहीं किया, केवल क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है और 4 का 5 में गुणा कर देना है। डन। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आपके होंगे, बस चलते रहिए आराम से। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले कॉन्सेप्टों पर आपने काम कर लिया होगा। अभी हम बात करते हैं आपसे कि क्या आप ऐसे किसी संख्या का मल्टीप्लाई जानते हैं जिनका प्रथम संख्या का योग 10 हो? क्या आप 73 का 33 में मल्टीप्लाई करना जानते हैं? क्या वक्त और जज्बात बदल गए? क्या जो आपने सीखा था वो कहानी उल्टी हो गई? उल्टी क्या होती है? हां, उल्टी। आप चेक करिए, क्या आप 79 का 39 में मल्टीप्लाई कर पाएंगे? सबसे पहले चेक करिए कि इन संख्याओं में कॉन्सेप्ट क्या है। इनके पहले डिजिट, केवल एक पहले डिजिट का सम क्या हो रहा है मेरे भाई? 10 हो रहा है। रिमेन डिजिट कैसे हैं मेरे भाई? एक जैसे हैं। तो जो डिजिट एक जैसे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। जो डिजिट एक जैसे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। जिनका सम 10 हो रहा है इनका मल्टीप्लाई करो और यहां पर जो एक जैसी डिजिट है उसको जोड़ दो। तो आंसर क्या आया मेरे भाई? चेक करिए, चेक करिए। क्या यहां पर 3 और 3 का गुना 9 होगा? क्या 7 और 3 का गुना 21 होगा? और 21 में 3 जोड़े तो 24 होगा। क्या यही मेरा आंसर होगा? हाँ, यहां जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि जब आप दो अंक की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो जब भी आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक में आंसर आना चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत मोटी और छोटी चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जीवन में आपकी खुशहाली भरी रहेगी। 86 और 26 का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मेरे भाई चेक करिए,
सबसे पहले मेरे भाई चेक करिए कि क्या इनके फर्स्ट डिजिट का सम 10 हो रहा है, क्या रिमेन डिजिट एक जैसी है, क्या 6 का मल्टीप्लाई 36 लिखना चाहिए, क्या 8 दूनी 16 और 6 22 होता है। क्या यह प्रश्न हल हुआ? क्या यह प्रश्न हल हुआ? क्या मुझसे कोई 98 और 18 का मल्टीप्लाई पूछ सकता है? क्या मैं उसे जवाब में 64 और 17 लिखकर दे सकता हूं? क्या मुझसे कोई 56 और 56 यानी 56 का स्क्वायर पूछ ले? क्या यहां पर भी ये अप्लाई हो रहा है? अगर यूनिट डिजिट का सम 10 है तो बिल्कुल अप्लाई हो रहा है अगर ये संख्या एक जैसी है। ठीक है मेरे भाई, क्या करना है? 36 लिखना है और 25 और 6 31 लिखना है। 5 पचम 25, 25 में 6 जोड़ा 31। चेक करिए, क्या आप 79 और 39 का मल्टीप्लाई बता सकते हैं? क्या 9 नमा 81, क्या 7 तिहाई 21 और 9 30 हुआ? क्या 30 81 इसका आंसर हुआ मेरे भाई? क्या आपको कोई समस्या है? चेक करिए, चेक करके मुझे आंसर बताइए मेरे भाई। क्या कोई दिक्कत हो रही है? क्या थोड़ी सी दिक्कत हो रही है? ये तो तरीके थे, अब मैं इसके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट में आपको मजबूत करता हूं। अगर मेरे पास कोई संख्या है 73 और मैं उसका मल्टीप्लाई 33 में करना चाहूं तो मुझे आंसर क्या लिखना होगा? सबसे पहले इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर क्या आया? 9। और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर क्या आया? 21। इस 21 में हमें ये 3 जोड़ना होता है। कौन सा 3? ये वाला 3। तो 21 और 3 क्या हुआ मेरे भाई? 24 हुआ। मगर हमें याद क्या रखना है कि जब 2 अंक की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 अंक की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में सबसे पहले यहां 2 डिजिट आना चाहिए। आपने 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 9 आया, मुझे 2 डिजिट चाहिए थे, यहां 1 डिजिट आया, तो 1 डिजिट मैं अपने मन से शून्य यहां पर रखूंगा, मुझे रखना पड़ेगा। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यानी अगर मैंने कभी 12 का 92 में गुना कर दिया, अगर मैंने 12 का 92 में गुना कर दिया तो 2 का गुना 4 लिखने के बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए? 04 लिखना चाहिए, और 9 में 2 जोड़कर 11 यहां लिखूंगा। बोलिए हां या ना? यह बात आपको समझ में आई? अगर मुझे अब ये तो नॉर्मल प्रश्न है, अगर 78 का 72 में मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं इस माध्यम से कर सकता हूं? क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूं? बिल्कुल मेरे भाई, आपको याद आ गया कि आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। इसके लिए हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डाटा है, किस डाटा के लिए हमने क्या नियम सीखे थे। इसको आप याद नहीं कर सकते मेरे भाई, केवल प्रैक्टिस से चीजों को आप अपना बना सकते हैं। जब आप एक कॉन्सेप्ट पर 50 सवाल लगाएंगे तो वह कॉन्सेप्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो मैंने आपको यहां 2 कॉन्सेप्ट बताए। पहला, जब एंडिंग डिजिट का सम 10 हो, और दूसरा जब स्टार्टिंग डिजिट का सम 10 हो। दोनों हालत में बचे हुए नंबर एक जैसे होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था, दूसरा भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मेरे भाई, इसी तरीके से अगर मैंने कोई 3 अंकीय संख्या ली, जैसे मैंने लिया 109, जैसे मैंने क्या ले लिया? 109 ले लिया, और उसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 किसमें कर सकता हूं? 909 में कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी में भी नहीं कर सकता, इनका सम 10 होना जरूरी है।
तो अब जब मैं इनका आपस में गुना करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, और जब मैं इनका आपस में गुना करता हूं तो क्या मिलता है। तो मेरा आंसर इस नियम से क्या होना चाहिए, करके देखिए, करके देखिए। जब गलत करेंगे तभी सही समझ में आएगा। करके देखिए क्या समस्या आई, ध्यान दीजिए। अब हम 3 अंकीय संख्या में हैं, यानी जब हमने यहां पर इनका मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया। इस 9 को हमें 90 लिखना होगा। इस 9 को क्या लिखना होगा, यह नियम है। अगर हम 3 अंकीय संख्या में जाते हैं तो इस 9 को 90 लिखना होगा। ठीक है, इस 9 को क्या लिखना होगा मेरे भाई, 90 लिखना होगा। और इस 90 में अब ये 9 हमको जोड़ना है, तो ये क्या हो गया, 99 हो गया। यहां लिख दिया हमने 99। क्या अब भी आंसर में कुछ कमी है, जी यहां पर 0 है। अब समझिए, जब हमने यहां आपको सिखाया था कि जब हम 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां मल्टीप्लाई करने पे एटलीस्ट 2 अंक हमको मिलने ही चाहिए, कम है तो हम अपनी तरफ से बना लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहां पर अगर हम 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं तो पहले अंक का मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहां 3 अंक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं यहां पर मेरे भाई 0 बढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपको। अगर मैं 903 का 103 में मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 903 का 103 में मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और 9 का 1 में गुना क्या होगा, 9 का 1 में गुना क्या होगा, या कह लें कि 90 का 10 में गुना क्या होगा। उसमें हमें क्या जोड़ना होगा मेरे भाई, उसमें हमें क्या जोड़ना होगा मेरे भाई, चेक करिए आप फटाफट से। इसमें यही कमी करते हैं लोग, आप फटाफट से चेक करते चलिए, साथ के साथ चेक करते चलिए, आपको समझ में आता जाएगा। इसमें मैंने आपको क्या कहा कि जब आप गुणा करते हैं 9 आता है, इसको 90 माने और 3 जोड़ें, तो मुझे क्या मिल गया मेरे भाई, मुझे क्या मिल गया मेरे भाई। अब इस 0 को मैंने वहां भी नहीं लिया था, यहां भी मैंने 9 लिखा था, इसकी जरूरत यहां वैसे भी नहीं रहती, मगर अगर आप यहां से एक 0 ले लेते हैं तो आपका यहां वो मैनेज हो जाता है। अब जैसे देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 9 आया, मुझे कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, बोलिए हां या ना। क्या अब आपके प्रश्न समझ में आ रहा है। क्या मैं 105 का 705 का 305 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं 705 का 305 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, चेक करिए मेरे भाई। क्या 705 का 305 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या बिल्कुल कर सकता हूं, क्या रोक सकता है मुझको कोई, चेक करिए। 5 का 5 में गुणा करेंगे, पहले कितना लिखेंगे कि 025, 25 लिखेंगे कि 025, आप कहेंगे सर 025, तो फटाफट से चेक करिए। 7 तियां क्या 21 लिखूं, नहीं, क्या लिखना है 210, जोड़ना क्या है 5, चेक करिए मेरे भाई, जोड़ना क्या है 5। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है। क्या इनका सम 215 हुआ, क्या यह 215 मुझे यहां लिखना है, क्या आंसर आ गया, क्या सवाल खत्म, क्या यह सवाल खत्म। आप चेक करिए, अगर मैं 608 का 408 में मल्टीप्लाई करूं तो क्या सबसे पहले 8 का गुणा 64 या 064 लिखना पड़ेगा। क्या 6 चौके 24 को 24 ना समझ के 240 समझूं और 240 में 8 जोड़ूं तो 248 होगा। क्या यह मेरा आंसर सुरक्षित है, चेक करिए मेरे भाई, क्या मेरा आंसर सुरक्षित है। आप चीजों को सीखने के क्रम में सीखें, ध्यान दें। अगर मैं
309 का 709 में मल्टीप्लाई करूं तो पहले ये देखिए कि पहले डिजिट का सम 10 हो रहा है, रिमेन डिजिट एक जैसे हैं, तो 9 का 9 में गुना मेरे भाई 81 होगा, मगर मैं लिखूंगा क्या इसे 081। और 7 का 3 में गुना 21 होगा, और 21 को मैं क्या लिखूंगा 210, और 210 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 219। चेक करिए, बताइए हाँ या ना। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो क्या आप आगे चलेंगे? क्या आप 114 का 914 में मल्टीप्लाई करवाएंगे? क्या आप 114 का 914 में मल्टीप्लाई कराएंगे? क्या आप लिखते हैं 14 का स्क्वायर 196? क्या इसमें और किसी तरह के सुधार की जरूरत है? क्या 9 का 1 में गुना 9 होता है, इसे हम 90 लिखेंगे? क्या 9 का 1 में गुना 9 होता है और उसको हम 90 लिखेंगे मेरे भाई? आप करके अपने से भी देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कमी कहां कर रहे हैं। हमें इसमें 14 जोड़ना है तो क्या हमारी वैल्यू 104 हुई? क्या यह आंसर हमारा सुरक्षित है? चेक करिए, क्या आंसर हमारा सुरक्षित है? क्या आप 835 का 235 में मल्टीप्लाई कराने के लिए भी तैयार हैं? क्या आप 835 का 235 में मल्टीप्लाई कराने के लिए तैयार हैं? चेक करिए। आप कहेंगे 35 का 35 में गुणा 1225 हो जाएगा। 8 का 2 में गुणा 16 होगा, जिसको हम 160 लिखेंगे, और 160 में हम 35 जोड़ेंगे, और हम 35 जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 195। क्या यह ठीक है? क्या यह ठीक है? आप कहेंगे ठीक नहीं है सर। आप चेक करिए क्या ठीक नहीं है। आप चेक करिए मेरे लाल, क्या ठीक नहीं है? मैंने कहा था कि 3 अंक की संख्या का गुना करेंगे तो यहां हमको 3 अंक चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कम रहेगा तो शून्य बढ़ाएंगे, ज्यादा रहेगा तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 196,225। बोलिए आंसर सही है या नहीं? चेक करिए आंसर सही है या नहीं। क्या आपको कोई समस्या हो रही है? क्या आप 833 का 233 में मल्टीप्लाई कराने के लिए तैयार हैं? क्या आप 833 का 233 में मल्टीप्लाई कराने के लिए तैयार हैं? क्या आप मुझसे कहते हैं कि 33 का मल्टीप्लाई 1089 होता है? क्या 8 का 2 में 16 होगा, जिसे 160 लिखेंगे, 160 में 33 जोड़ेंगे तो 193 मिलेगा। फिर से यहां पर केस क्या आया, यहां पर 4 डिजिट आ गया, तो एक डिजिट क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चेक करिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाँ या ना? क्या मैं आपसे सही बात कर रहा हूं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जब आप 2016 का 8016 में मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? क्या हमें केवल इतना ही चेक करना है कि इसके फर्स्ट डिजिट का सम 10 हो रहा है और रिमेन डिजिट एक जैसे हैं, हाँ या ना? 16 का 16 में गुना 256 होता है मेरे भाई। क्या मुझे केवल 256 लिखना चाहिए? आप कहेंगे सर अब 4 डिजिट में आ गए हैं तो यहां 4 डिजिट का होना जरूरी है, तो हो गया 4 डिजिट, हो गया 4 डिजिट। क्या 8 का 2 में गुना 16 होता है? क्या 3 डिजिट में हम एक 0 बढ़ा रहे थे? क्या यहां हमको 2 0 बढ़ाना चाहिए? क्या इसमें हमको 16 जोड़ना चाहिए? चेक करिए मेरे भाई फटाफट से। क्या हमें यहां पर 2 0 बढ़ाना चाहिए? क्या उसमें हमें 16 जोड़ना चाहिए? क्या हमारा आंसर तैयार है? बोलिए क्या हमारा आंसर तैयार है? आप कहेंगे सर बिना शर्त तैयार है, तो लिख दीजिए मेरे भाई मेरे लाल, देर किस बात की। बोलिए यहां पर यह बात आपको समझनी है, यह बात ही आपको समझनी है कि जब आप 3024 का
3024 का 7024 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम क्या आएगा? जब आप 3024 का 7024 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्या मेरे भाई 24 का वर्ग 400, क्या मेरे भाई 24 का वर्ग 576 होता है? क्या मुझे इतना ही लिखना चाहिए? नहीं, मुझे शून्य बढ़ाना चाहिए, मैंने बढ़ा दिया। क्या 7 3 का गुणा 21 होता है? क्या इसको 2100 लिखना चाहिए? क्या इसमें 24 जोड़ना चाहिए? क्या मेरा आंसर 21 24 0576 आया? क्या मेरा आंसर 21 24 0576 आया? बोलिए, क्या इस बात से आप राजी हैं? अगर आप राजी हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब मैंने 8045 का 2045 में मल्टीप्लाई करना चाहा तो आपने क्यों कहा कि सर आंसर तो यही होगा? चेक करिए क्या इंस्टेंटली आप कर पा रहे हैं इन चीजों को? अब क्या आप फ्लुएंट हो रहे हैं मेरे भाई? चेक करिए क्या चीजें दुरुस्त हैं। सॉरी, मेरे दिमाग में 35 था, यहां पर मेरे दिमाग में 35 था, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं तुरंत। 45 का 45 में गुणा 2025 होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या यह बात आपको समझ में आई? जब इनका गुना खुद ही 4 डिजिट में आ गया तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, केवल इनका आपस में गुना किया, इस 16 को 1600 लिखा और उसमें 45 ऐड करके इंस्टेंटली आंसर 1645 लिख दिया। क्या कोई माई का लाल मुझको रोक सकता है? एनी माई का लाल, लाली या लाल? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ध्यान पूर्वक अपने प्रैक्टिस में ले आते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाने वाली हैं। पानी खत्म। ठीक है, चलिए ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया और इन दोनों कॉन्सेप्टों को समझाने के बाद काफी बढ़िया महसूस कर रहा हूं और आपको इन कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं आपसे मिलूंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में आपको और मजबूत बनाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।